Hello class 4, this is your English reader lesson 7. As you can see, this is your English reader book. Open it now. This is your lesson number 7, The Old Man's Garden. यानी एक बूढ़े आदमी का बगीचा. Once there was an old man, he had a ब्यूटीफुल गार्डन था. एक बूढ़ा आदमी था, उसका बहुत अच्छा ब्यूटीफुल गार्डन था उसके अराउंड हिज फार्म हाउस के चारों तरफ. ठीक है. चिल्ड्रन जो क्या करते थे, वहां से जब गुजरते थे वहां उसको देख देख के बहुत खुश होते थे, बिकॉज इट वॉज वेरी कलरफुल था और बहुत सुंदर सुंदर पौधे थे वहां पर तरह तरह के. तो उनको देख के बच्चों का मन ललचाता था. वन डे, एक दिन क्या हुआ, सम चिल्ड्रन एंटर्ड हिज गार्डन, उसके गार्डन में एंटर कर गए. और जैसे ही उस ओल्ड मैन ने उन्हें देखा, दो चिल्ड्रन प्लेइंग इन हिज गार्डन, ही शाउटेड, और वो जोर से शाउट किया, चिल्लाया, गो अवे चिल्ड्रन, तुम अंदर कैसे आ गए, यहाँ से निकल जाओ, मेरा सुंदर बगीचे से बाहर चले जाओ और किसी भी फ्लावर को टच नहीं करोगे एंड किसी भी प्लांट को मेरे गार्डन के, एंड वहां वापस मत आना, चले जाओ सभी यहाँ से. और उनको भगा रहा है वो, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना. नाउ द चिल्ड्रन गॉट स्केयर्ड, और जब बच्चे थे वहां, वो जो बूढ़े अंकल ने ऐसे चिल्ला के गुस्से से जो बोला ना, तो उससे बच्चे स्कैर हो गए. स्कैर का मतलब क्या होता है, डर जाना, और वहां से भाग गए वहां से. दे फेल्ट वेरी सैड, और उन्हें बहुत बुरा लगा क्योंकि वो वहां खेलना चाहते थे, लेकिन वो वहां खेलने में उन बूढ़े आदमी से उनको डर लग रहा था. द नेक्स्ट डे दे केम बैक अगेन, और नेक्स्ट डे जब अगला दिन आया तो वो बच्चे वहां पर दोबारा आए खेलने के लिए. ठीक है. एंड द ओल्ड मैन स्टार्टेड शाउटिंग एट देम, और जो ओल्ड मैन था उनके ऊपर चिल्लाने लगे दोबारा कि जल्दी से अभी के अभी मेरे गार्डन से चले जाओ और मेरे पौधे को नुकसान नहीं करना तुमने. एंड नाउ दिस बिगेन टू हैपन एवरी डे. वहां बच्चे रोज आते और वहां पर जैसे ही वो अंकल उनको दिखाई देते, वहां रुक जाते वो, और जैसे ही वो उनके पीछे भागने लगते, बच्चे वहां से चले जाते डर से. वन डे द मैन सॉ अ सैड साइट. एक दिन वो बूढ़ा आदमी बहुत सैड साइट दिखा रहा था, बहुत दुखी दुखी लग रहा था. उसने अपने सारे फ्लावर्स को देखा अपने गार्डन में, और ही इल्ड, oh what has happened to my flowers, why are they dying. और उसने बोला कि पता नहीं मेरे सारे जो पेड़ पौधे हैं, फ्लावर्स हैं, मुरझा रहे हैं, पता नहीं ये क्यों परेशान है, इन्हें क्या हुआ है. Suddenly the old man heard the chirping of a little bird, और अचानक से उसने एक लिटिल बर्ड के चिरपिंग का मतलब क्या होता है, चहचहाने की उसकी आवाज सुनाई दी, जो कहाँ बैठी हुई थी, ट्री पे बैठी हुई थी गार्डन के अंदर ही. और लिटिल बर्ड ने बोला कि फ्लावर्स आर एज डेलिकेट, कि जैसे हमारे जो फ्लावर्स होते हैं बच्चों की तरह ही बहुत मासूम होते हैं. और अगर आप, कौन बोल रहा है ये सारी बातें, लिटिल बर्ड बोल रही है कि अगर आप ऐसे चिल्लाएंगे बच्चों पे तो वो अलाउ नहीं करेगा उनको गार्डन में आने के लिए, ना खेलने के लिए. एंड यू मेड द चिल्ड्रन, और आपने बच्चों को सैड कर दिया है, और आपके फ्लावर्स भी सैड हो गए हैं बिकॉज वो वहां खेलने नहीं आ रहे हैं बच्चे, और वो आ रहे थे तो वो खुश हो रहे थे आपके फ्लावर्स और आपके प्लांट्स. तो आप देख लो आपको क्या करना है. ओह, ऐसा भी होता है, ओल्ड मैन बोलता है. इन द इवनिंग द ओल्ड मैन कॉल्ड द चिल्ड्रन, और उसने क्या किया, बच्चों को अपने गार्डन में बुलाया. ठीक है. एंड said, और क्या बोला, डियर चिल्ड्रन ऑल ऑफ यू कैन कम अप, तुम आ सकते हो मेरे गार्डन में और जब तक तुम चाहो गार्डन में खेल सकते हो, लेकिन किसी भी प्लांट को हर्ट नहीं करना है. हर्ट मीनिंग क्या होता है, नुकसान नहीं करना है. वो बच्चे बोलते हैं कि नहीं अंकल, हम बिल्कुल कोई भी नुकसान नहीं करेंगे, प्रॉमिस करते हैं. और वो रोज वहां आकर खुश होने लग गए एंड खेलने लग गए. और उनके आने के बाद जो फ्लावर्स थे और उनके जो प्लांट्स थे वो बहुत हरे भरे हो गए, कलरफुल हो गए, और वहां पर वो पहले से भी बहुत ज्यादा अच्छे अब वो दिखने लग गए थे. ओके, द स्टोरी इज वेरी नाइस कि हाँ, हमें भी एक दूसरे के साथ अच्छे से प्यार से बात करनी चाहिए. ओके. नाउ अब आपके स्क्रीन पे लर्न न्यू वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं. ये न्यू वर्ड्स आप अपनी नोटबुक्स में नोट करेंगे. फाइन.
Now you have the answers of your reading comprehension. You have to take the correct answer. यहाँ से आपके जो correct answers हैं उनको आप अपनी book में टिक करेंगे, note करेंगे, and you have to write this in your notebooks also. Okay? And you have this B question, true false. आपके आंसर्स मेरे साइड में लिखे हुए हैं, क्या कौन ट्रू है कौन फॉल्स है. यहाँ से आप इसे कंप्लीट करेंगे. ओके. दिस इज योर लेसन नंबर 7, द ओल्ड मैन्स गार्डन, यानी एक बूढ़े आदमी का बगीचा. फोर्थ आंसर इज ऑल्सो देयर एंड फिफ्थ आंसर है आपका. ठीक है. And your next question is grammar gallery. Fill in the blanks with the correct form of adverbs. Adverbs हमारे क्या होते हैं? क्रिया विशेषण. तो वहाँ यहाँ आपके जो blank जहाँ दिया हुआ है जिस सेंटेंस में, उनको आप यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे. अपनी जो बुक्स में blank दिए हैं यहाँ से आप उनको फिल करेंगे. ओके. एंड ये आपके 11 सेंटेंसेस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं. And you have this listening and speaking you have to do by your themselves. ठीक है. दिस इज योर होमवर्क. एंड लेट्स राइट में ये आपका क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे. यू हैव टू राइट 8 वर्ड्स आपको लिखने हैं जो आपके माइंड में आते हैं. ठीक है. इनके अलावा आप अपने खुद से भी आप लिख सकते हैं कि आप गार्डन में क्या क्या चीजें देखते हैं. यहाँ हमने 8 चीजें लिखी हैं. आप इनके अलावा भी बहुत कुछ चीजें लिख सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं इसको. मैंने यहाँ आंसर्स में 8 वर्ड्स लिखे हैं आपके, तो आप इनको अपनी नोटबुक्स में कंप्लीट करेंगे. एंड द होल लेसन in your books and notebooks should be completed. Okay. And now this is your B question. Why should we not pluck the flowers and cut down the trees? हमें अपने flowers को और अपने trees को क्यों नहीं कट करना चाहिए? तो ये we should not pluck the flowers है आपके फ्रॉम द प्लांट. दे विल नॉट प्रोड्यूस, क्योंकि वो फ्रूट नहीं देगा, बीज नहीं देगा हमें, तो वो हमारा एक नया पौधा भी नहीं बन पाएगा उसकी वजह से. और जो हमें फ्रूट मिलता है, फ्यूल मिलता है, या किसी तरीके का भी खाना मिलता है या दवाइयाँ मिलती हैं, वो हमें इनसे नहीं मिल पाएंगी. एंड दे गिव अस कूल शेड, देते हैं हमें छाया देते हैं समर्स में, और हमारी जो आसपास की एयर है उसको भी क्या करते हैं, ये फ्रेश करते हैं. ठीक है. और जिसके द्वारा हम सांस ले पाते हैं. तो ये क्वेश्चन भी आप अपनी नोटबुक्स में नोट करेंगे एंड कंप्लीट करेंगे. ओके.